हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट रिक्रिएशन अंडर बजट। जैसा कि आप सबको पता है कि वेडिंग सीजन आने वाला है, तो उसके लिए मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोग के साथ कुछ ड्रेसेस जो है उनकी रिक्रिएशन अंडर बजट में शेयर करूं, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए और आप लोग भी डिजाइनर ड्रेसेस जो है उनको बहुत ही कम प्राइस में बना के उसको पहन सके। तो ये वीडियो स्पेशल मेरी आप सबके लिए है कि आप लोग किस तरह से अपने बहुत ही अच्छे ड्रेसेस जो है उनको अंडर बजट में बना सकते हैं। काफी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो डिजाइनर ड्रेसेस जो है उनको पहन, लेकिन उनके प्राइसेस बहुत हाई होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोग के लिए वेडिंग ड्रेसेस जो है उनकी अंडर बजट में रिक्रिएशन शेयर करूं। तो ये वीडियो के बाद भी आप लोग को मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस इंशाल्लाह और भी मिलेंगे। मेरे चैनल पे ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए आपने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला आउटफिट जो है कि मुझे इंस्टा पे देखा था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। थोड़ा डिसेंट सा भी है, थोड़ा सिंपल सा भी है, थोड़ा हैवी भी है। तो वेडिंग के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको अंडर बजट में रिक्रिएट करूँ और आप सबके साथ भी शेयर करूँ, ताकि अगर आप लोग भी बनाना चाहें तो आप लोग इसको ईजिली अंडर बजट में बना सके। इससे पहले मैंने काफी और भी ड्रेस रिक्रिएट किए हैं, जिनमें से 2 ड्रेस ये वाले हैं जो कि मैंने इसी फैब्रिक पे रिक्रिएट किए। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये वाला ड्रेस जो है इसको भी मैं सेम इसी फैब्रिक पे रिक्रिएट करूँ। बहुत ही अच्छा फैब्रिक था ये वाला। तो इस ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए फैब्रिक मुझे चाहिए था बॉटल ग्रीन कलर का, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे रोज सिल्क का फैब्रिक चाहिए था, जिसके ऊपर हम इस ड्रेस को रिक्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर टाइम था कि कलर सेलेक्ट करने का, कि उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन दिखाए थे कि इनमें से आपको कौन सा कलर जो है वो चाहिए। तो मुझे बॉटल ग्रीन चाहिए था, तो मैंने फिर ये वाला सिलेक्ट किया जो कि इनके हाथ में है। ड्रेस का फैब्रिक और कलर सेलेक्ट करने के बाद अब टाइम था हम इसका दुपट्टा जो है वो मैच करते थे। इनके पास काफी ऑर्गेन्जा के दुपट्टे पड़े हुए थे ग्रीन में, लेकिन कलर जो है वो मैच नहीं हो रहा था। एग्जैक्ट कलर मुझे यही चाहिए था, थोड़ा बहुत फर्क आ रहा था, से 19-20 का फर्क होता है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सेम कलर चाहिए। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि आपको व्हाइट लेके तो उसको डाई करवाना पड़ेगा, फिर ही आपको कलर जो है वो सेम आएगा। ये 3.25 गज का चाहिए। 3.25 गज का आपका बनेगा 600 का। ये कितने का दे रहे हैं? ये वाला 500 सही है। ये कितना है? 2400 का सीट। अब बात सुन, गेंजा खत्म हो गई है और गेंजा देना है डाई करवाए कह रहे 2400। ये कितने का दे रहे हैं? ये गोल्डन वाला दिखाइएगा। हो जाएगा टाई एंड डाई। ये आपको 700 का मिल जाएगा। मैंने तो पेंट करवाना है। ढाई हो जाएगा ये? करवाना मैंने। वो तो आपने करवाना ना। तो लेकिन अगर सफाई नहीं आएगी तो ये डाई भी आपको लगानी है। अच्छा, ये डाई होके कितने का देंगे? ये आपको मिल जाएगा 700 का। ये आपने पहले भी करवा के लेके गई हूँ, 500 का करवा के दिया था आपने मुझे। नहीं 500 का बगैर डाई के मिलता होता था पहले। करवा के दिया था आपने मुझे, वो था गोल्डन कलर था, लाइट से गोल्डन स्किन कलर। फाइनल 600 में करवा दूंगा। तो यहाँ पर ये वाला दुपट्टा जो है ना, ये व्हाइट कलर का मुझे पसंद आ गया था, जिसकी साइड पे गोल्डन लाइन आ रही है। तो ये मैंने कहा कि इसका डाई करवा लेती हूँ, व्हाइट में एग्जैक्ट कलर जो है वो हमारा आ जाएगा। तो ये इसका फैब्रिक मैंने लिया था 3.25 गज का दुपट्टे का फैब्रिक लिया था, और जो 5 गज का फैब्रिक है ना वो मैंने इसके सूट के लिए लिया था। 2.5 गज की हमारी शलवार बनेगी और 2.5 गज की हमारी इसकी शर्ट जो है ना उसका फैब्रिक है। इस तरह से जो रोज सिल्क का फैब्रिक मैंने लिया है, ये इंडियन रोज सिल्क है। तो ये मुझे 2000 में इन्होंने पूरा सूट दिया था, और दुपट्टा जो है वो 600 रुपीज का दिया था, और डाई भी उन्होंने मुझे इसके बीच ही करवा के दिया। तो मैंने कहा कि जब तक दुपट्टा हमारा डाई हो रहा है तब तक हम आगे चले जाते हैं, और जो हमने इस ड्रेस के ऊपर मटेरियल लगाना है वो बाय कर लेते हैं जाके। तो सबसे पहले इस ड्रेस पे लगाने के लिए हमें चाहिए थे सीक्वेंस, और उसके अलावा मुझे ना इसका नेक बहुत सिंपल लग रहा था। मैंने कहा कि इसके नेक के ऊपर मैं 2 बंच बनाऊंगी, जिसके लिए मुझे चाहिए थी राइमस्टोन चेन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं राइमस्टोन चेन लगा रही हूँ, और इसके ऊपर हम लोग गोल्डन कलर का काम जो है वो करेंगे। बॉटल ग्रीन कलर के ऊपर गोल्डन जो है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने गोल्डन जो है वो मैंने कहा कि वही मैं इसके ऊपर सारा मटीरियल यूज करूंगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ रंग महल, जो कि लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट है। तो यहाँ से हम लोग इसका मटेरियल बाय करेंगे। तो इनके पास मैं आपको दिखा रही हूँ कि हर कलर में राइमस्टोन चेन पड़ी थी, सिल्वर में, गोल्डन में, मल्टी में, और उसके अलावा ये एक रेड सा महरून सा कलर था इसमें भी। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इनके पास। पहले भी मैंने काफ़ी ड्रेसेस पे इनसे लेके यूज़ की थी। इवन कि इससे पहले जो मैंने ड्रेस रिक्रिएट किया है उस पर भी मैंने राइमस्टोन चेन जो है वो इन्हीं से लेके लगाई थी। बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, और प्राइस भी इनकी पूरी मार्केट से मुनासिब। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 गज जो है ना राइमस्टोन चेन से बाय की थी गोल्डन कलर में।
जो कि इन्होंने मुझे 25 रुपीज़ या 30 रुपीज़ गज के हिसाब से दी थी। इसी के साथ मैंने सिल्वर कलर की भी 5 गज ले ली थी, जो कि मुझे किसी और ड्रेस पे लगानी थी। तो मैंने कहा कि मार्केट आई हूँ तो इसके साथ ये वाली भी बाय कर लेती। गोल्डन जो है इन्होंने पहले वो मैयर करके रख दी, अब ये सिल्वर जो है वो मैयर कर रहे हैं। इसके बाद हम और चीज़ें देखते हैं कि हमें और क्या मटीरियल चाहिए। तो इस ड्रेस पे लगाने के लिए मेन चीज़ जो है ना वो सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हमें चाहिए थे गोल्डन कलर के सीक्वेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके दुपट्टे पे भी लगने हैं, इसके स्लीव्स पे भी लगने हैं, और इसके अलावा इसकी जो शलवार हमने बनानी है उसके पांचों के ऊपर भी लगने हैं। तो यहाँ पे मैं वही सीक्वेंस ही देख रही थी। इन्होंने मुझे एक स्मॉल साइज में दिखाया था, जो कि बहुत छोटा साइज था। तो मुझे इसे थोड़ा सा बड़ा साइज चाहिए था, जो कि हम लगाएं और नजर तो आए ना कि सीक्वेंस लगे हुए हैं। तो फिर इन्होंने मुझे ये वाला साइज दिखाया, जो कि पता नहीं 4 या 5 साइज था ये वाला। तो फिर मैंने ये बड़ा वाला साइज लिया था इसके ऊपर लगाने के लिए। उसके अलावा मैंने यहाँ से नक्शी जो है वो भी मैंने बाय की थी थोड़ी सी, और मैंने B7000 ग्लू जो है वो मैंने बाय की थी। तो यहाँ पर हमारे सारे काम हो गए। अब हम घर चलते हैं वापस, और जाके मैं आप लोग को सारा मटेरियल जो है वो दिखाती हूँ, और फैब्रिक की क्वालिटी और फैब्रिक भी दिखाती हूँ डिटेल में कि हमने इस ड्रेस के लिए कौन सा फैब्रिक लिया है, और हमारा ये सारा मटेरियल जो है ये कितने में आया है, और हमारा ये ड्रेस कितने में रिक्रिएट हो रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और आप लोग भी अपने बहुत अच्छे ड्रेसेस जो है उनको कम प्राइस में बना सकें। तो फाइनली यहाँ पे घर में पहुंच चुकी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इसके ड्रेस का फैब्रिक जो है वो देख लें। ये यहाँ पर हमारे पास है इंडियन रो सिल्क। जो लोग मार्केट जाते रहते हैं उनको इस फैब्रिक का पता होगा, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको फैब्रिक का पता नहीं होगा, इतनी पहचान नहीं होगी। तो ये एक रो सिल्क सिंपल वाली होती है, पाकिस्तानी वो थोड़ी सी लो क्वालिटी की होती है, थोड़ी सस्ती होती है। लेकिन ये हमारे पास है इंडियन रो सिल्क, जो कि बहुत अच्छा फैब्रिक है, थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, और इसमें थोड़ी थोड़ी शाइन भी होती है। तो इसलिए मैंने इस ड्रेस के लिए ये वाला फैब्रिक जो है ये मैंने बाय किया, क्योंकि हमने इसके पे मेहनत भी करनी है, हमने हैंडवर्क करना है। तो उसके लिए आप लोग भी कोशिश किया करें कि जो फैब्रिक लें वो आप लोग अच्छी क्वालिटी करें। उसके अलावा यहाँ पे जो दुपट्टा मैंने लिया है वो मैंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया था, जिसको मैंने डाई करवाया, और आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये एग्जैक्ट कलर वही है जो कि हमारे ड्रेस का कलर है। अब मैं आप लोग को मटीरियल दिखा देती हूँ कि हमने इस ड्रेस के ऊपर लगाने के लिए क्या क्या मटीरियल बाय किया। सबसे पहले हमारे पास ये सीक्वेंस है, जो कि हमारे पास नॉर्मल साइज है इसका मैंने पूरा पैकेट बाय किया था। उसके अलावा ये गोल्डन कलर की मैंने 5 गज की राइमस्टोन चेन ली है, और ये मैंने नक्शी ली है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने मार्केट से ही बाय की हैं, जो कि मैंने आप लोग को साथ साथ दिखाया भी था। उसके अलावा यहाँ पे B7000 ग्लू जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मैंने ऑप्शनल ये वाला धागा जो है ये गोल्डन कलर का ये मैंने बाय किया था, जो कि ऑप्शनल है। आप लोग अगर इससे लगाना चाहे सीक्वेंस तो इससे भी लगा सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए इसके ऊपर लगाने के लिए नल की। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को सारा मटीरियल जो है वो मैंने आप लोग को दिखा दिया। अब हम लोग करते हैं सबसे पहले इसकी शलवार की कटिंग। तो यहाँ पे जो मॉडल ने ड्रेस पहना हुआ है उसकी शलवार जो है ना वो फर्शी शलवार है। तो हम लोग भी इस ड्रेस के साथ फर्शी शलवार जो है वही बनाएंगे। मैं आप लोग के साथ डिटेल में इसकी शर्ट की कटिंग, इसकी शलवार की कटिंग और इसके दुपट्टे की जो हम लोग सारा डिजाइनिंग करेंगे वो डिटेल में शेयर करूंगी। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो फर्शी शलवार बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने अपनी जो शलवार है उसकी लेंथ जो है वो मेजर कर लेनी है। तो यहाँ पर जो हमने शलवार अलग से कटिंग करनी है और इसकी जो बेल्ट है वो हमने अलग से कटिंग करनी है। 37 इंच जो है ये मैं शलवार के नीचे से लेंथ रख रही हूँ, जबकि रेडी हमें ये 34 इंचेस चाहिए। रेडी शलवार हमारी है 40 इंचेस। उसके अलावा 34 इंच जो है वो हमारी शलवार आ जाएगी और 6 इंचेस का हमारा बेल्ट जो है वो रेडी आ जाएगा। इस तरह से 40 इंचेस की हमारी शलवार जो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लेंथ मेजर करने के बाद मैंने कटिंग कर ली थी। अब हम लोग इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। आप लोगों ने देख लेना कि अगर आपकी शलवार का बर जो है वो ज़्यादा होगा तो ठीक है, क्योंकि ये फर्शी शलवार है तो इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है इसके प्लेट्स डालने के लिए। अगर कम होगी तो हम वहाँ पे ज्वाइंट जो है वो ऐड कर लेंगे। सबसे पहले जो हमने फैब्रिक कटिंग किया है शलवार के लिए उसको हम लोग इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसको 4 फोल्ड में रख लूँगी। तो ये आप लोग देखेंगे 4 फोल्ड में मैंने फैब्रिक को रख लिया है। अब हम लोग यहाँ पे ऊपर से देखते हैं कि 6 इंचेस का जो बेल्ट है ना उसको हम लोग छोड़ के बाकी जो नीचे से हमारी शलवार की लेंथ है ना वो देख लेते हैं कि वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पर ये 43 इंचेस आ रहा है। ठीक है, 3 इंच जो है ये शलवार का नीचे वाला जो है ना वो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, जो कि हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो रेडी हमारे पास ये शलवार जो है 40 आ जाएगी। आप लोगों ने जो आपकी नॉर्मल शलवार है ना उससे इसकी लेंथ जो है ना 2 इंच ज़्यादा रखनी है। फर्शी शलवार जो है थोड़ी लंबी ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे यहाँ पे इसको मैंने 4 फोल्ड में इस तरह से बिछाया है। जिसकी ओपन साइड है वो मेरी तरफ है और जिसकी 2 क्लोज साइड है वो दूसरी तरफ है। आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पे इसको आयरन करके भी रख सकते हैं, लेकिन ये फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, इसको आयरन की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत अच्छी से इसकी कटिंग जो है वो हो गई थी। फैब्रिक को इस तरह बिछाने के बाद सबसे पहले हम लोग इसका पांचा जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 13 इंचेस जो है इसके पांचे का निशान हम वो लगाएंगे।
वैसे इसकी जो नॉर्मल चौड़ाई होती है ना वो 12 भी होती है, 10 भी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 12 इंचेस जो है वो रखेंगे। बाकी आप लोग की मर्जी है, अगर आप लोग को इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप लोग एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं आगे से। अब यहाँ पे ये वाला निशान लगाने के बाद हम लोग ऊपर से इसका जो क्रॉस लाइन का निशान है ना वो लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखें कि इसकी हमारे पास चौड़ाई जो है वो एक साइड की कितनी आ रही है। तो यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई जो है ऊपर से मेजर कर लेनी है। 4 फोल्ड में फैब्रिक को बिछाया हुआ है, ठीक है, तब हम लोग इसकी चौड़ाई मेजर करें। तो ये हमारे पास तकरीबन आ रही है 20 इंचेस, ठीक है। तो 4 इंच जो है हमने आगे से फैब्रिक जो है इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है, 3.5 सॉरी। इससे आप लोग का ऊपर से जो प्लेट्स है ना वो ज़्यादा डलेंगी और आपकी जो शलवार है उसकी जो लुक है ना बहुत ही अच्छी आएगी। तो अगर आप लोग का फैब्रिक भी कम हो तो आप लोगों ने भी यहाँ पे ज्वाइंट जो है वो डाल लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसके आगे रख दिया और इसके ऊपर मैंने इसके निशान भी लगा लिए हैं। और यहाँ पे फैब्रिक की चौड़ाई भी आप लोग देख लें कि यहाँ पे फैब्रिक की चौड़ाई तकरीबन 4.25 इंच है। अब हम लोग इसके ऊपर क्रॉस लाइन का निशान जो है ना वो लगा लेते हैं। तो उसके लिए हमें टोटल इसकी लेंथ जो है ना 15 इंचेस चाहिए। 6 इंचेस का हमारा ऊपर से बेल्ट रेडी आ जाएगा। 6 इंच निकाल के उसके अलावा जितना बाकी हमारे पास बचेगा ना हम लोग 15 इंचेस पे वो निशान जो है वो लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इसका क्रॉस लाइन का निशान जो है उसको इस तरह से आप लोगों ने इजीली लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद आप लोगों ने हमने इसका पांचे का निशान लगाया है, उस निशान को और क्रॉस लाइन वाले निशान को दोनों को आपने इस तरह से मिला देना है और बिल्कुल हम इसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग जो है वो कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर कटिंग जो है इसकी मैंने कर ली है और कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। अभी हमने इसकी जो बेल्ट है उसकी कटिंग अभी करनी है और उससे पहले हम लोग इसको साइड पे करते हैं। जो इसका ज्वाइंट है उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं सेंटर से कटिंग करके। तो ये देखें यहाँ पर हमारा ये कटिंग हो गया। अब हम लोग इसको करते हैं साइड पे और जो इसके बेल्ट रह गई है उसकी कटिंग करते हैं जल्दी से और फिर हम लोग इसको जल्दी से स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर इसकी बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड में फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है। बेल्ट की मेजरमेंट जो है वो आप लोगों ने अपने हिसाब से लेनी है, अपनी हिप की मेजरमेंट्स के हिसाब से लेनी है। तो यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है इसकी लेंथ मेरे पास है 8.5 इंचेस, ठीक है, जो कि रेडी होने के बाद हमारे पास 6 इंचेस रह जाएगा। 8.5 मैंने इस तरह से रखा है कि 8.5 की हमने कटिंग की है। इसकी 2 इंच है वो ऊपर से इसका इलास्टिक की फोल्डिंग में चला जाएगा और उसके अलावा 6.5 रह जाएगा। फिर हाफ जो है वो इसका जो क्रोश लाइन की सिलाई होगी उसमें चला जाएगा। तो 6 इंच जो है ये हमारे पास रेडी आ जाएगा। ओके, अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि इसकी जो हमारे पास चौड़ाई है वो मैंने कितनी ली थी। चौड़ाई मैंने इसकी ली थी 23 इंचेस और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने कटिंग करके साइड पे कर दिया। तो ये यहाँ पर हमारी बेल्ट की कटिंग जो है वो भी हो चुकी है। इसको अब हम साइड पे करते हैं और इसकी स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो हमारे पास ज्वाइंट आए थे इसके बीच में वो मैंने चारों जो है वो मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब हम लोग इसके क्रॉस लाइन की सिलाई जो है वो लगाएंगे। तो एक साइड जो इसकी फ्रंट की है और एक जो बैक की है उसको आप लोगों ने ऊपर नीचे रखना है। मतलब दोनों की राइट साइड जो है वो अंदर की तरफ आए और रॉन्ग साइड जो है वो दोनों की बाहर की तरफ आए और आपने उसको इस तरह से पकड़ के यहाँ पर बिल्कुल सीधी एक सिलाई जो है वो दोनों साइड्स पे लगा देनी है। और यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका फैब्रिक जो है वो साइड से बिल्कुल इक्वल हो। ऊपर वाले फैब्रिक और नीचे वाले फैब्रिक में थोड़ा बहुत भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से दोनों मैंने सिलाइयाँ जो है उनको मैंने लगा लिया। अब जो हमारे पास इसके साइड से जो आ रहा है ना हमारा सेंटर आ रहा है वो आप लोगों ने वहाँ पे एक कट लगा देना है। एक साइड पे मैंने इस तरह से ये कट लगाया, सेम ऐसे ही मैंने इसकी दूसरी साइड का कट जो है उसको भी मैंने लगा दिया। इससे जब हम लोग इसका बेल्ट ज्वाइन करेंगे ना इसके साथ तो हमारे लिए आसानी रह जाएगी कि ये हमारा साइड से इक्वल फैब्रिक आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे लेग वाली साइड पे बाहर की तरफ फैब्रिक आता है ना ये वहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ। तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ तक हमारी शलवार जो है ये रेडी हुई है। अभी बाकी अभी हमने इसके ऊपर प्लेट्स डालनी है। तो कट जो आप लोगों को मैं दिखा रही थी वो मैंने इस तरह से इसके दोनों साइड्स पे लगाया है, ठीक है। आप लोगों ने भी ऊपर वाले फैब्रिक को नीचे वाले फैब्रिक को बिल्कुल सेंटर से बराबर करके जितना साइड पे उसका आएगा वहाँ पर आप लोगों ने 2 कट जो है उनको लगा लेने हैं। तो ये कट लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमने डालनी है एक बड़ी प्लेट जो कि हम लोग 3 इंच की या फिर 3.5 की या 4 इंच की भी आप लोग डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 3.5 इंच की एक बड़ी वाली प्लेट जो है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो आपने क्या करना है कि आपने जो हमने डबल फोल्ड में फैब्रिक रखा था उसको आपने इसके ऊपर ही फोल्ड करके रखना है और इसकी चौड़ाई जो है वो मेजर कर लेनी है कि कहाँ तक इसका 3.5 इंचेस आ रहा है
उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर एक पिन जो है वो लगा लेनी है, ताकि जब आप लोग सिलाई करें तो ये इजीली सिलाई हो जाए और आपका फैब्रिक जो है वो यहाँ से हिले ना। यहाँ पर आप लोगों ने सेम ऐसे ही दोनों साइड पे ये 3.55 इंच की 2 प्लेट्स जो है वो आप लोगों ने डाल लेनी है। उसके अलावा जो इसके बीच में फ्रंट का फैब्रिक बचेगा ना, उसको हम लोग और प्लेट्स जो है छोटी छोटी उसमें वो बाद में डालेंगे। तो ये आप लोग देखें कि नीचे वाला फैब्रिक आपने छोड़ के ऊपर वाले फैब्रिक के ऊपर यहाँ पे पिन लगानी है, और जो आपने सिलाई लगानी है वो भी आप लोगों ने ऊपर वाले फैब्रिक पे लगानी है, नीचे वाले पे नहीं लगानी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर सेम ऐसे ही मैंने 3.5 इंच का यहाँ पर भी एक बड़ी वाली प्लेट जो है ना वो मैंने डाल दी। इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी रुख जो है ना वो हमने बीच वाली साइड पे किया है। जो बाकी प्लेट्स डालेंगे उनका जो हमने फेस है ना वो भी हम लोग इसकी जो बीच में क्रोच लाइन की सिलाई है ना उसकी तरफ करेंगे, और दूसरी साइड पे भी आप लोगों ने सेम ऐसे ही करना है कि आपकी जो प्लेट्स है ना वो आप लोगों ने अंदर की तरफ करनी है, इसका फेस उसकी तरफ करना है, और जो दूसरी साइड पे प्लेट्स डालेंगे उनका फेस जो है वो इसकी तरफ आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अभी मैं स्टिच करूँगी तभी मैं आप लोग को बताऊँगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो इसकी बेल्ट हमने कटिंग की थी ना 23 इंचज़ की, उसको आप लोगों ने जो इसकी एक साइड पर ज्वाइंट आना है उसको आप लोगों ने सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक सिलाई जो है वो मैंने लगा दी। अब मैं क्या करूँगी कि इसका जो हमने ज्वाइंट डाला है उसको बिल्कुल इसके सेंटर में लेके आऊँगी, और उसके बाद मैं इसके दोनों साइड्स पे एक एक कट लगा दूँगी, ताकि हमें पता हो कि ये जो फैब्रिक है ये इतना हमारा फ्रंट पे आएगा और इतना हमारा बैक पे आएगा। तो ये देखें यहाँ पर दोनों साइड से मैंने इस तरह से कट जो है वो मैंने लगा लिए हैं। इससे जब हम लोग इसकी बेल्ट को इसके शलवार के साथ अटैच करेंगे तो वो बहुत ही ईजीली हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे जो प्लेट्स डाली है ना उसको हमने उसके ऊपर एक सिलाई है वो आप लोगों ने जल्दी जल्दी लगा लेनी है। उसके आगे वाली जो प्लेट्स है ना वो भी मैंने डाल के तो उसके ऊपर मैंने पिन्स लगा ली थी, ताकि जब हम लोग इसकी प्लेट्स जो हैं वो डालें तो वो बहुत ही इजीली डल जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने मेजर कर लेना है कि आपकी जो बेल्ट है उसकी हाफ कितना आ रहा है, उतना ही फिर आप लोगों ने यहाँ से ऊपर से इसका हाफ रखना है फ्रंट का शलवार का, ठीक है। तो जो यहाँ पर एक साइड की मैंने प्लेट्स डाल ली, सेम ऐसे मैंने दूसरी साइड की प्लेट्स भी डालनी थी। अब आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पर आपकी बड़ी प्लेट है ना वहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट करना है, और उसके बाद उसके आगे जितनी प्लेट्स चलेंगी आप लोगों ने उतनी अपनी बेल्ट के हिसाब से डाल लेनी है। और आप लोग यहाँ पर बेल्ट के साथ मेजर कर लीजिएगा साथ साथ, ताकि आप लोग की बेल्ट की जो हमारे पास चौड़ाई है वो कम ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी मेजर कर रही हूँ इस तरह से 13 इंचज़ जो है ना यहाँ पर आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए 12 इंचज़, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने एक पिन लगा दी। अब यहाँ पर इसको भी हम लोग सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमारे शलवार का जो फ्रंट है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम जब इसको अपनी बेल्ट के साथ अटैच करेंगे तो वो बहुत ही ईजीली अटैच हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लें कि इस तरह से हमारी सारी प्लेट्स जो है वो डल चुकी हैं, और हमारा जो बैक वाला फैब्रिक है वहाँ पर आप लोगों ने दो प्लेट्स जो है वो दोनों साइड पे डाल लेंगे। 3 प्लेट्स डाल लें, जितनी आप लोगों ने डालनी हो वो फिर बेल्ट के हिसाब से हम लोग डाल लेंगे। अभी ये जस्ट मैंने इसका फ्रंट जो है ना वो मैंने रेडी किया है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपके हमारे कट्स आ रहे हैं शलवार के और जो हमारे बेल्ट के, वो दोनों एक दूसरे के साथ बराबर पे आने चाहिए, आगे पीछे नहीं आने चाहिए। तो हम लोग इन कट्स को मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई जो है इसको लगा लेंगे। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोग की बेल्ट का एक आ रहा है ना यहाँ पे ज्वाइंट आ रहा है, ठीक है, इसको आप लोगों ने शलवार के फ्रंट पे लेके आना है, क्योंकि हमारी बेल्ट में एक ही ज्वाइंट आया है। तो उसको आपने शलवार के फ्रंट पे ले आना है, जहाँ पर हमारी क्रोच लाइन की सिलाई है ना वहाँ पर। तो इन दोनों ज्वाइंट्स को आप लोगों ने इस तरह से मिलाना है, और बिल्कुल आप लोगों ने इसके ऊपर एक सिलाई जो है वो 1/2 इंच का दबाव देते हुए एक सिलाई जो है वो आपने लगा लेनी है। तो यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे हमारा बेल्ट वाला फैब्रिक आ रहा है, नीचे साइड पे हमारा शलवार वाला फैब्रिक आ रहा है। तो आपने इस तरह से प्लेट्स को सीधे करते जाना है, और इन दोनों फैब्रिक को साइड से बराबर करके तो इसके ऊपर एक सिलाई जो है उसको लगाते जाना है। इस तरह से हमारा बेल्ट जो है वो हमारी शलवार के साथ बहुत ही ईजीली अटैच हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को वीडियो की समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मेरे चैनल पे आप लोग को इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग की वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी। इसके लिए आप सब ने कनेक्टेड रहना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जल्दी से। वीडियो को लाइक कर दें, अगर अभी तक लाइक नहीं किया कॉमेंट कर दें प्यारा सा, और वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें।
यहाँ पे मैंने इसका बेल्ट जो है उसको मैंने ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर भी मैं एक सिलाई जो है वो मैं लगा लूँगी ताकि हमारी शलवार में थोड़ी और सफाई आ जाए। तो बिल्कुल आप लोगों ने इस तरह से ना ऊपर वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से एक सिलाई जो है उसको आपने चारों साइड्स पे इसके लगा लेना है। ये देखें यहाँ पर हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है। अब जस्ट हमने ऊपर से इसकी जो इलास्टिक की फोल्डिंग है वो करनी है, इसके पाँचे जो है वो रेडी करने हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से फैब्रिक थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जितनी आप लोग की इलास्टिक है उस हिसाब से आप लोगों ने ऊपर से इसकी फोल्डिंग जो है उसको कर लेना है। और फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करें और आराम से इसके ऊपर सिलाई लगा दें। कोई आप लोग का इसमें बल नहीं आएगा, बिल्कुल सफाई के साथ आपके ऊपर से फोल्डिंग जो है वो हो जाएगी। आप लोग चाहें तो फोल्डिंग के साथ भी इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इलास्टिक जो है वो मैं बाद में डालूंगी। बाकी जैसे आप लोग को इजी लगे आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फैब्रिक छोड़ दिया, उसके ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई क्योंकि वहाँ से हम इसमें इलास्टिक जो है उसको इंसर्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जस्ट हमारे इसके 5 रह गए हैं और हमारे शलवार के बीच वाली सिलाई रह गई है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर 4.5 इंच की चौड़ाई में बुकरम को अटैच कर लिया है शलवार के ऊपर। और यहाँ पर इसकी शलवार के पांचे के जो हमने फोल्डिंग करनी है उसके लिए मैंने तकरीबन 5 इंच की चौड़ाई में मैंने फैब्रिक लिया है बिल्कुल इसके साथ का, और उसको आप लोगों ने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जितना हमने बुकरम के नीचे वाली साइड पे फैब्रिक छोड़ा है ना उसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से इसको रख के तो बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको बैक साइड पे फोल्ड करके, आप लोग की मर्जी है, आप लोग इसको तुरपाई कर लें या उसके ऊपर भी आप लोग सिलाई लगा लें। तो ये यहाँ पर आप लोग देखें कि आप लोग बिल्कुल इस तरह से ना बिल्कुल एक सीधी सिलाई जो है वो आपने लगा लेनी है। सेम ऐसे ही मैंने दूसरे पांचे के ऊपर भी इसको फोल्डिंग जो है पलटा कह लें आप लोग, उसको मैंने लगा लिया था और इस तरह से आपने इसको बैक साइड पे फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसके दोनों पांचे जो है उनको मैंने रेडी कर लिया। अब हम लोगों ने इसकी बीच वाली सिलाई जो है ना वो लगानी है। उसके लिए यहाँ पे मैंने इसके पांचे को डबल फोल्ड में रखा है और मैंने 11.5 इंच में निशान लगा के तो इसकी बीच वाली सिलाई जो है ना वो मैं लगा रही हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि इसकी हाफ साइड की सिलाई लगाने के बाद इसको निकाल लेती हूँ सिलाई को, उसके बाद मैं इसके दूसरे पांचे से सिलाई को स्टार्ट करती हूँ और फिर इसके बीच तक ले जाती हूँ। इस तरह से बहुत ही इजीली शलवार जो है वो स्टिच हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी शलवार जो है वो रेडी होगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट करनी है थोड़ी सी। उसके लिए यहाँ पे मैं खरिये के साथ इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ। आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग इंच स्टेप के साथ लगाना चाहें तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन आप लोग 2 इंच का इसमें डिफरेंस रख लीजिएगा। मुझे ज़्यादा ये हैवी नहीं चाहिए था, थोड़ा मुझे लाइट चाहिए था। अगर आप लोग को मज़ीद हैवी चाहिए तो यहाँ पर आप लोग 3 लाइन की बजाय आप लोग 4 लाइन्स बना लें और 1-1 इंच का इसमें डिफरेंस रख लें। तो इस तरह से आपके पांचे जो है ना वो ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्लू लगाई, ग्लू के ऊपर मैंने एक सीक्वेंस लगाया, उसके बाद दूसरा लगाया, उसके बाद तीसरा लगाया। तो यहाँ पर जहाँ पे हमने 1-1 डॉट लगाया है ना, आपने उस पर 3-3 सीक्वेंस को इस तरह से लगाते जाना है। और यहाँ पर जिसके साथ मैं सीक्वेंस को पकड़ के लगा रही हूँ वो मेरे पास ग्लू का कैप है, कोई और चीज़ नहीं है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आप लोग को लग रहा था कि ये इन्होंने ना कोई बाज़ार से चीज़ बाय की है जिससे सीक्वेंस हम लोग पकड़ के लगा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हमारे पास जो ग्लू है ना उसका कैप है। तो इस तरह से ना बहुत ही ईजीली सीक्वेंस पकड़ा जा रहा था और बस आपने उसके ऊपर रखना है और थोड़ी देर के लिए आपने उसको ड्राई होने के लिए रख देना है। तो बहुत ही इजीली सीक्वेंस जो है वो लग गए थे और बहुत ही मजबूती के साथ भी लगे थे। और ये ग्लू बहुत ही अच्छी है। आप लोग के माइंड में अगर ये हो कि हम इसको वॉश करेंगे तो ये निकल जाएंगे सीक्वेंस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप लोगों ने जहाँ पे लगा दिया ना, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें इसको उतारने की, ये बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। तो इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको सुई धागे के साथ भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके साथ नहीं लगाना ग्लू के साथ, यहाँ पे मैंने इस तरह से इसके दोनों पांचे जो है ना उनको मैंने रेडी कर लिया था। अब यहाँ पे हमारी शलवार जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। ये है जी हमारी फर्शी शलवार की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्यारी स्टिच हुई है, बहुत ही प्यारी हमने इसको डिज़ाइन किया है। इसकी शर्ट और इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो मैंने कहा उसका मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 में शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, रब रखा।